बहुत लोग केवीएस या एनवीएस का इंटरव्यू देकर आते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, पैनल मार्क्स कैसे देता है, डेमो इम्पोर्टेंट है या इंटरव्यू। आज मैं आपको सब कुछ रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्लियर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाथवे। अगर आप केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इंटरव्यू को लेकर हमारे मन में बहुत सारे मिथ होते हैं। आज मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। जैसे मिथ 1, इंग्लिश स्ट्रांग होगी तभी सिलेक्शन होगा। तो रियलिटी ये है कि पैनल आपकी इंग्लिश नहीं, आपकी टीचिंग एबिलिटी चेक करता है। मिथ 2, सिर्फ नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि नॉलेज के साथ डिलीवरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको कितना भी आता हो, अगर आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है कि हमें कितनी नॉलेज है। फिर मिथ 3, डेमो अच्छा हो गया तो सिलेक्शन पक्का, क्योंकि रियलिटी ये है कि डेमो के साथ साथ इंटरव्यू और आपकी पर्सनैलिटी भी चेक होती है। तो डेमो प्लस इंटरव्यू प्लस पर्सनैलिटी ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। तो क्लियर है, सिलेक्शन एक ही चीज से नहीं होता, ओवरऑल परफॉर्मेंस से होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पैनल क्या देख रहा होता है। तो फर्स्ट है हमारी टीचिंग एबिलिटी। आप टॉपिक को कितना सिंपल बना पा रहे हो, स्टूडेंट समझ पा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिफिकल्ट कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हो तो पैनल इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाता है। सेकंड है क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। आप क्लियर बोल रहे हो या फिर कंफ्यूज हो, शॉर्ट सेंटेंस यूज कर रहे हो या अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो हमेशा याद रखो, सिंपल इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स यूज करके भी हम टीचिंग कर सकते हैं। थर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस फेक हो तो भी चलेगा, लेकिन विजिबल होना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस क्लैरिटी। कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन ये चीज हमें पता होती है, जबकि पैनल के सामने हमें ये नहीं दिखाना कि भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। नंबर 4 है क्लासरूम हैंडलिंग। पैनल ये इमेजिन करता है कि आप क्लास हैंडल कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड कैसे यूज करना है, स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसी है, सवाल पूछना बार बार। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, डेमो इम्पोर्टेंट है या इंटरव्यू। तो डेमो टीचिंग में क्या क्या चेक होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा, टीचिंग स्किल आप कितना दिखा पाते हो। डेमो टीचिंग स्ट्रक्चर चेक होता है कि कैसे टॉपिक स्टार्ट और एंड किया है आपने। बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के थ्रू क्या क्या चेक होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, कि आप कैसे सोचते हो, बाकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी। बाकी सिंपल लैंग्वेज में समझो तो डेमो का मतलब आप कैसे पढ़ाते हो, इंटरव्यू का मतलब आप कैसे सोचते हो। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो सिलेक्शन रोक देती हैं। नर्वस एंट्री, रूम में एंटर करते ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फेस पर ही घबराहट झलकने लगती है। कि नो स्ट्रक्चर इन डेमो, रैंडम टीचिंग का मतलब वीक इम्प्रेशन। सो थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको अपनी डेमो टीचिंग करनी है। ओवर एक्टिंग या फिर फेक स्टाइल, जैसे भी नेचुरल रहो। पैनल सब समझता है कि इंटरव्यू देने आया है तो वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, जो नॉर्मल है वो समझ जाते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिलेक्शन होता कैसे है। एग्जैक्ट मार्क्स सिस्टम पब्लिक तो नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन कंपैरिजन बेसिस पर होता है। आप दूसरे कैंडिडेट से कितने अच्छे हो या कितने कम हो, ओवरऑल इंप्रेशन देखा जाता है, कंसिस्टेंसी कैसी है। बाकी आप आरटीआई लगाकर पता कर सकते हो कि मार्किंग कैसे हुई थी। जैसे लास्ट टाइम केवीएस पीजीटी इंटरव्यू 60 मार्क्स का हुआ था, उसमें टीचिंग स्किल के 20 मार्क्स थे, इंटरपर्सनल स्किल के 10 और डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की हुई थी। बाकी जो कैंडिडेट बैलेंस्ड परफॉर्म करता है वही सेलेक्ट होता है। अगर आप एक लाइन में समझना चाहो तो सिलेक्शन किसी एक चीज से नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी प्लस टीचिंग प्लस कॉन्फिडेंस से होता है। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, डिलीवरी पर भी काम करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और डेमो की प्रैक्टिस करते रहो। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज अवॉइड करना, मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम हियर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।